बिहार में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों का इंतजार अब खत्म हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय से इस बात का ऐलान कर दिया है और उन्होंने तारीख भी बता दी है। इस बिहार में बिहार की समृद्धि का रास्ता हमारे शिक्षक भाइयों के लिए है। उनका भी रास्ता खोला है हम लोगों ने कि जहां वो चाहें उनको वहां भेज दीजिए। उसके लिए भी 29 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। तो सुन लिया आपने, वो तारीख है 29 जुलाई, जब पूरी प्रक्रिया की यहां पर शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि 17 तारीख को शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की और जिसमें वो सारा शेड्यूल बताया गया जिसके हिसाब से बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाना है। आपको बता दें कि तकरीबन 4 से 5 लाख शिक्षक बिहार में ऐसे हैं जो ट्रांसफर की बाट जो रहे हैं। टीआरई 1 की बहाली हुई है, टीआरई 2 की बहाली हुई है, टीआरई 3 की बहाली हुई है और इसके अलावा इसमें ये लाखों बहाली, अगर इन तीनों चरणों के शिक्षक भर्ती को देखें तो इसमें लाखों बहाली हुई है। इससे पहले जो नियोजित शिक्षक हैं और उससे पहले जो पैरा शिक्षक थे या फिर जो अलग अलग नियोजन इकाइयों के शिक्षक थे और पंचायतों द्वारा बहाल किए गए शिक्षक थे, वो सक्षमता परीक्षा उन्होंने दी और वो परमानेंट हो गए। तो उसमें भी कई लोग हैं जो ट्रांसफ़र की बाट जोह रहे हैं। कुल मिलाकर लाखों शिक्षक बिहार में ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे थे। उनके लिए अब सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले कहा था कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला जो शिक्षक हैं, उनको उनके बगल के पंचायत में सेवा उनकी मिलेगी और जो पुरुष शिक्षक हैं उनको उनके बगल के प्रखंड में उनकी पोस्टिंग मिलेगी। पूरी कोशिश रहेगी। तो अब जो घोषणा शिक्षा विभाग ने की है शिक्षक ट्रांसफर की, वो 3 चरणों में की गई है और जो मुख्यमंत्री ने कहा 29 जुलाई से उसकी शुरुआत हो रही है। तो जो पहला चरण है वो है समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण का। समायोजन का मतलब जो प्रक्रिया चल रही है स्कूलों को मिलाने की या पोस्टिंग करने की। आपको बता दें कि इसके अलावा जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो चाहते हैं, यानी कि कोई 2 लोग आपसी सहमति से अगर एक दूसरे का स्कूल बदलना चाहते हैं, अगर कोई शिक्षक मोतिहारी में पोस्टेड है या कोई शिक्षक भागलपुर में पोस्टेड है, अगर दोनों एक दूसरे का स्कूल बदलना चाहते हैं, इसमें एक ही विषय के शिक्षक होने चाहिए तभी ये संभव है। तो आपसी सहमति से ऑनलाइन होगा, पोर्टल खुलेगा और आपसी सहमति से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। सारा काम सरकार ने बार बार कहा है कि इस बार ट्रांसफ़र की जो सारी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन पूरी होगी और इसके लिए डेट भी बता दी गई है 29 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक। ये जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मामला है इसको लेकर शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। इसकी तारीख सामने आ गई है। और जो दूसरा चरण है वो है समायोजन का, समानुपातिकरण का। तो आपको बता दें कि इसको लेकर नियम बनाए गए हैं कि किन प्रक्रियाओं के तहत समानुपातिकरण होगा, समायोजन होगा और इसकी जो तारीख रखी गई है वो है 7 अगस्त से 9 सितंबर 2026। ये तारीख रखी गई है समानुपातिकरण और समायोजन की। यानी कि ये पूरा तकरीबन 1 महीने से 2 दिन ज़्यादा चलेगा और ये तब उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। यानी कि किसी स्कूल में अगर शिक्षक कम हैं, किसी स्कूल में ज़्यादा हैं, तो कम जहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर ज़्यादा शिक्षक हैं तो वहाँ से शिक्षकों को उठाकर ऐसे स्कूलों में भेजना जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं और शिक्षक कम हैं। और आपको बता दें कि दूसरा चरण है पारस्परिक स्थानांतरण का, जिसके बारे में हम बोला आपने कि जो आवेदन 29 तारीख से लेकर 5 अगस्त तक, 29 जुलाई से 5 अगस्त तक जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन करेंगे उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा दूसरे चरण में और वो दूसरा चरण होगा 10 से 14 सितंबर 2026 का। यानी कि 10 सितंबर से 14 सितंबर के बीच उनका घोषणा की जाएगी, उनकी लिस्ट जारी की जाएगी जिनके म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर सहमति विभाग लगाएगा। और आपको बता दें कि जो तीसरा चरण है वो है सामान्य ट्रांसफ़र का, यानी कि जिसका इंतज़ार बड़े पैमाने पर शिक्षक कर रहे हैं, सामान्य तबादला जिसको कहते हैं, उसका वो तीसरा चरण है और उसकी शुरुआत होगी 16 सितंबर 2026 से। ये प्रक्रिया चलेगी 31 अक्टूबर तक। यानी कि ये जो ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस है, पूरा शेड्यूल है, वो 31 अक्टूबर तक चलना है। अब आपको बता दें कि शिक्षकों की वरीयता के अनुसार विद्यालयों का विकल्प दिया जाएगा, ये कहा है शिक्षा विभाग ने, और उन्हीं विकल्पों के आधार पर ये सामान्य ट्रांसफ़र होगा।
16 सितंबर से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद, समायोजन के बाद जो सीटें बचेंगी उसमें सामान्य ट्रांसफ़र की जो विद्यालयवार रिक्तियां होंगी वो दी जाएंगी और उसके बाद ये जनरल ट्रांसफ़र होगा। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया 16 सितंबर के बाद शुरू होगी और सामान्य स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया जो है वो वरीयता के आधार पर 17 से 23 सितंबर के बीच में लिया जाएगा। और आपको बता दें कि इसका जो प्रकाशन है सूची का कि किनको ट्रांसफ़र दिया गया है, किनको नहीं दिया गया है, वो 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच विभाग अपने पोर्टल पर जारी करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसकी शुरुआत एक तरह से कहें तो 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में म्यूचुअल ट्रांसफ़र से हो रही है। हालांकि पहला चरण 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें समानुपातिकरण और समायोजन की पूरी प्रक्रिया है। आपको बता दें कि दूसरा चरण हमने आपको बताया कि वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का है और तीसरा जो चरण है वो सामान्य ट्रांसफ़र का है। तो लाखों शिक्षक बिहार में जो ट्रांसफ़र की बाट जो रहे हैं उनका इंतज़ार ख़त्म होगा। बहुत से शिक्षक हैं, बहुत सी शिक्षिकाएं हैं जिनका घर से काफ़ी दूर पर जिनकी पोस्टिंग है, उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता है अपने स्कूल में, तो ऐसे लोगों को राहत मिलने वाली है। सरकार की एक कोशिश है और जाहिर सी बात है कि एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि लाखों शिक्षकों को उनकी पोस्टिंग उनके इच्छा अनुसार देना ये बहुत आसान काम भी नहीं है। ये शिक्षा विभाग को भी ये पता है और ये सरकार को भी पता है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो जटिलताएं हैं इसको दूर करने की कोशिश की जाएगी और लाखों अगर शिक्षक चाहते हैं अपने मन मुताबिक पोस्टिंग, तो हो सकता है कि अब कई लोग हों जिनकी मुराद पूरी हो जाए और कई लोग ऐसे भी हों जिनकी मुराद बाकी रह जाए। तो आगे आने वाले चरणों में या आगे जो शिक्षक तबादले की नीति बनेगी या आगे चरण में जो शिक्षक ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र या पोस्टिंग मिल सके। तो हमें इंतज़ार करना है कि किस तरह की ये पूरी प्रक्रिया रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।